बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चॉप जंक्शन। आज हम आपके साथ एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये चावल बनेंगे। आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं हम। 2 गिलास चावल लिए हैं, अच्छे से साफ़ करें, उन्हें भिगो दें आधा घंटा पहले। 1 प्याली मैंने कैरेट ली है, फाइनली चॉप कर लें उसे। 1 प्याली कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, उसको भी अच्छे तरीके से चॉप कर लें बहुत बारीक। हरी प्याज ली है तकरीबन 1 प्याली। अंडे इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 2 अदद। ऑयस्टर सॉस लेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। सोया सॉस लेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच। सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच। नमक इसमें हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा, और इसके साथ ही काली मिर्च शामिल करेंगे, वो भी हस्बे ज़ायक़ा। अब हम चलते हैं राइस की तैयारी की तरफ। सबसे पहले राइस बॉईल करने के लिए पानी जो है हमने पकने के लिए रखा। जब वो खौलना शुरू हो जाए यानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो आप इसके अंदर चावल शामिल कर दें। चाइनीज़ राइस जब भी आप बनाएं तो उनको बग़ैर नमक के बॉईल करें, क्योंकि चाइनीज़ जो सॉसेस हम इसके अंदर डालते हैं उनका फ्लेवर जब राइस के अंदर आता है तो बहुत अच्छा सा इसका खुशबू और फ्लेवर डेवलप होता है, और इसमें चाइनीज़ सॉल्ट की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस नमक के बग़ैर कितने अच्छे चावल बनते हैं। जी, तो राइस हमारे बहुत अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गए हैं। इसके जब गाढ़े गाढ़े बॉयल आना शुरू हो जाएं, 7 से 10 मिनट का टाइम काफ़ी होता है। तो इसको हम पानी इसका स्ट्रेन कर लेंगे। एक्सेस वाटर को हमने सारा इसके अंदर से निकाल देना है। जी, तो राइस हमारे जो है वो स्ट्रेन हो गए हैं। अब हम चलते हैं इनकी तैयारी की तरफ। कढ़ाई में हमने डाला तकरीबन 4 से 6 चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर हम 2 अदद अंडे जो हमने मेंशन किए थे इकट्ठे तोड़ के डाल देंगे। अंडों के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। इसको आप हाथ के साथ मिक्स करें चम्मच के साथ, और इसको पकने के लिए तकरीबन 1 मिनट तक छोड़ दें। इसके मोटे मोटे से लम्प्स की शक्ल में ये अंडा पक जाएगा और इसके पीसीस जो हैं वो राइस के अंदर नज़र आएंगे। आपने इसको बहुत सारा बीट नहीं करना। जी, तो अंडा जो है वो हमारा पक रहा है। अब इसको साइड पे करते हैं हम, और इस दौरान हम शामिल करेंगे चॉप की हुई कैरेट। 2 अदद बड़े साइज़ की गाजरें मैंने ली, तो चॉप करने के बाद 1 प्याली की शक्ल में वो आ गई। इसके साथ हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च, वो भी तकरीबन 2 ही ली थी बड़े साइज़ की, तो 1 प्याली बन गई थी चॉप करके। इनको आप अच्छी तरह से मिक्स करें। सब्जियों को हमने 5 मिनट के लिए स्ट्रेट फ्राई करना है। इसके स्ट्रेट फ्राई करने के दौरान ही हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 चम्मच सिरका और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, और साथ में ही 1 चम्मच ऑयस्टर सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस का डालेंगे। नमक अभी हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों सॉसेस जो हमने इसके अंदर डाली हैं उनके अंदर नमक मौजूद होता है, और नमक का फ्लेवर वेजिटेबल के अंदर इन सॉसेस की वजह से आ जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। सब्जियों का सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है हमने, इनका क्रंच ख़त्म नहीं करना। 5 मिनट के दौरान ये बहुत अच्छी सी सौते हो जाती हैं और घी भी अलग हो जाता है इनका, और बड़ा अच्छा इनका फ्लेवर सॉस डालने की वजह से डेवलप हो जाता है। 5 मिनट के दौरान आप चम्मच खूब अच्छी से चलाते रहें इनको। जी, अब ये सौते हो गई हैं हमारी वेजिटेबल्स। अब इसके अंदर हम राइस शामिल कर देंगे। उबले हुए राइस आप इसके अंदर आराम से सारे डाल दें और इनको मिक्स करते जाएं। चाइनीज़ राइस जब भी आप बनाते हैं उसके अंदर मिक्सिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत ही छोटे साइज़ में कटी हुई होती हैं और इनकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी होती है, ताकि कहीं से भी ये चीज़ें अलग अलग ना दिखें। अब बाकी की सॉस हमारे पास जो थी वो हमने शामिल की, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस दोनों तकरीबन 3-3 खाने के चम्मच हमारे पास थी, वो हमने डाल दी। साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे काली मिर्च, तकरीबन आधा चाय का चम्मच है, और थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे अपने जायके के मुताबिक, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि सॉसेस का फ्लेवर नमक का, काली मिर्च का राइस के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब आप इसे मिक्स करते जाएं, ऊपर नीचे से हिला के इवन जब राइस हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, तो
इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे हरी प्याज, वो एंड पे शामिल करनी है। हरी प्याज डालने के बाद आप इनका नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा आप इसमें और शामिल कर लें। राइस चूँकि बहुत गर्म होते हैं तो इस स्टेज पे जब आप इसमें नमक थोड़ा सा ऐड करते हैं तो बहुत जल्दी ही इसमें मिक्स हो जाता है और फ्लेवर डेवलप हो जाता है उसका। दोनों चीज़ें डाल दी हमने, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए राइस को हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के बाद हमारे राइस डिश आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये आप जब इन राइस को ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का इसका टेस्ट है। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आते हैं। किसी भी ग्रेवी के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और घर वालों का सबका बहुत ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।